मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि एक सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के समय में जुलूस निकालने की अनुमति से इनकार किया है। उन्होंने अनुमति नहीं दी है मुहर्रम का जुलूस निकालने के लिए। मुहर्रम के जुलूस के लिए एक याचिका लगाई गई थी और एक अनुमति मांगी गई थी, पर कोर्ट ने ये कहा कि ये महामारी का समय चल रहा है और कोर्ट ये नहीं चाहती है कि फिर एक विशेष समुदाय को वायरस फैलाने के लिए टारगेट किया जाए, तो इसलिए हम इसकी अनुमति नहीं देते हैं। दोस्तों, ये केस किसने लगाया था और सुप्रीम कोर्ट में इसमें क्या क्या बातें कही हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी, परंतु उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी मुहर्रम का महीना चल रहा है, या ये कहें कि मुसलमानों का मुहर्रम का त्यौहार चल रहा है, जो कि 10 दिवस का होता है। और जब मुहर्रम की 10 तारीख होती है या 10वां दिन होता है, उस समय मुस्लिम समाज के द्वारा एक जुलूस निकाला जाता है। और ये जुलूस चूँकि अभी कोरोना जैसी महामारी चल रही है और उसमें भीड़ को अलाउड नहीं किया जा रहा है, किसी भी जुलूस को या ऐसी धार्मिक सभाएं जो कि भीड़ भाड़ वाली हो उनको परमिशन नहीं मिल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको भी प्रतिबंधित किया है कि मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इसके लिए याचिका दायर की गई थी शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने। कल्बे जव्वाद जो थे वो एक याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने ये कहा कि मुहर्रम का जुलूस निकालने की हमको अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मुहर्रम की जो जुलूस है उसकी अनुमति पूरे देश के लिए तो हम नहीं दे सकते हैं। अगर देश भर में जुलूस निकालने के लिए हम निर्देश देते हैं तो ये एक अराजकता फैलेगी। तो फिर उन्होंने ये कहा कि ठीक है, तो कम से कम हमें आप लखनऊ में ही जुलूस निकालने की अनुमति दे दें। तो क्या था ये केस, हम इसको देखते हैं पूरा डिटेल में। मुहर्रम जुलूस निकालने के लिए शिया धर्म गुरु कल्बे जव्वाद ने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में ये कहा गया था कि हमें मुहर्रम के जुलूस निकालने की अनुमति दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामा सुब्रमण्यम की जो पीठ थी उसने कहा कि देश भर में जुलूस निकालने के लिए सामान्य निर्देश देने से अराजकता पैदा होगी और एक विशेष समुदाय को फिर वायरस फैलाने के लिए टारगेट किया जा सकता है। तो जो धर्मगुरु थे उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कम से कम हमें लखनऊ में ही जुलूस निकालने की इजाज़त दे दें। याचिकाकर्ता ने कहा कि शीर्ष अदालतों ने, मतलब उन्होंने एग्जाम्पल दिए शीर्ष अदालतों के और उनके हवाले से उन्होंने कहा कि जो पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा का जुलूस निकला था वो भी परमिशन उसकी भी दी गई थी। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो अनुमति उसके लिए दी गई थी रथ यात्रा के लिए पुरी की, वो रथ यात्रा एक अलग मामला है। पूरी रथ यात्रा में एक्सेस पॉइंट यानी पहुंच के बिंदु पहले से ही तय थे कि रथ यात्रा जो थी वो कहाँ से निकलेगी और कहाँ पहुंच के वो ख़त्म होगी। तो पूरी रथ यात्रा के जो पहुंच के बिंदु थे वो पहले से ही डिसाइडेड थे। तो यहाँ पे याचिका करता है कि ये जो याचिका में बात थी कि आपने जो है शीर्ष अदालत ने जो है वो पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा जो थी उसके जुलूस को निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं के तहत आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। मतलब कुछ चीज़ें आपने पहले से डिसाइड कर ली थी और डिसाइड करने के बाद उनको ये अनुमति दे दी गई थी कि आप जो है अपनी रथ यात्रा को निकाल सकते हैं जुलूस के रूप में, तो ऐसे ही अनुमति हमें भी दे दी जाए। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको वो अनुमति नहीं मिल सकती क्योंकि वो एक अलग मामला था और वो मामले में उसके पहले से कुछ बिंदु डिसाइड थे कि उसको कहाँ रुकना है और कहाँ पे आगे बढ़ना है।
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का भी हवाला दिया, जो हाल ही में फैसला आया था, जिसमें उन्होंने दादर और बाई कला में पर्युषण पर्व के दौरान चुनिंदा जैन मंदिरों में प्रार्थना करने की अनुमति दी थी। मतलब उसने पहला तर्क क्या दिया अपनी याचिका में कि जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो निकाली गई थी, उसकी अनुमति दी गई। वो जब खारिज हुई, उसने दूसरा अपना एक मत और रखा कि न्यायालय ने जो है वो जैन समाज के जो पर्युषण चल रहे थे, तो चुनिंदा जो उनके जैन मंदिर थे उसमें भी प्रार्थना करने की अनुमति दी थी। तो पीठ ने यहाँ भी कहा कि वे सभी सीमित प्रार्थनाएं थी, सामान्य निर्देश पारित नहीं कर सकते। तमिलनाडु में गणेश उत्सव की जो थी वो अनुमति हमने नहीं दी। उन्होंने कहा कि जो जैन मंदिरों में जो प्रार्थना थी वो एक सीमित मात्रा में थी, हमने एक समान निर्देश जो है वो पारित नहीं किए थे, तो आपके इस मामले में भी हम एक समान निर्देश को पारित नहीं कर सकते हैं। और इसी प्रकार से उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो है तमिलनाडु में गणेश उत्सव की भी अनुमति नहीं दी गई थी। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के लखनऊ में जुलूस निकालने के अनुरोध को भी ठुकरा दिया, जिसमें कहा गया था कि शिया समुदाय का एक बड़ा हिस्सा वहां निवास करता है और उस संबंध में आदेश पारित किए जा सकते हैं। याचिकाकर्ता ने एक तर्क और रखा था कि अगर आप संपूर्ण भारत में इसको अनुमति नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप केवल लखनऊ में, चूँकि शिया समुदाय जो है, क्योंकि मुहर्रम का जो त्यौहार है वो शिया लोगों से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो ये कहा जाए कि शिया लोगों का ही है वो, तो ये भी गलत नहीं होगा। तो उस याचिकाकर्ता ने कहा कि लखनऊ में चूँकि शिया लोगों की संख्या तादाद बहुत ज़्यादा है, तो आप केवल हमें लखनऊ में ही जुलूस निकालने की अनुमति दे दें और आप केवल लखनऊ के लिए ही आदेश को पारित कर दें। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, जस्टिस ए.एस. बोमन्ना और जो जस्टिस वी. रामा सुब्रमण्यम थे, उनकी पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो अपनी याचिका में 28 राज्यों को पार्टी बनाए और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग करे, जिसमें जुलूस को केवल एक सीमित क्षमता में होने दिया जाए। उन्होंने कहा कि आप कहाँ पे याचिका, जितने भी 28 राज्य हैं उन सबको आप एक पार्टी बना लो, पार्टी बना के आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये मांग करो कि वो डायरेक्शन दे दे, दिशा निर्देश जारी कर दे, कुछ शर्तें डिसाइड कर दे और शर्तें डिसाइड करके जुलूस निकालने की अनुमति दे दे। पीठ ने आगे ये भी कहा कि जैसा कि प्रार्थना की गई, याचिकाकर्ता को याचिका में 28 राज्यों को उत्तरदाता पक्षकार के रूप में पेश करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि आप याचिकाकर्ता से कहा कि आप ये कर सकते हो कि 28 राज्यों को जो है पक्षकार बना लो और उनकी तरफ से आप सरकार से बात करो। याचिकाकर्ता के वकील जो थे वासी हैदर, उन्होंने जो प्रस्तुत की थी अपनी याचिका, उन्होंने कहा कि ये जो अनुष्ठान है, यानी कि मुहर्रम का ये जो जुलूस है, ये साल में एक बार आता है और हर साल ये अनुष्ठान किया जाता है और हम केवल ये पूछ रहे हैं कि 5 लोगों को इसमें शामिल होने की अनुमति दी जाए। यानी कि हम जो जुलूस निकाले उस जुलूस में भले ही आप 5 लोगों की अनुमति हमें दे दें, ये शर्त रख दें कि केवल 5 लोग ही जाएंगे, क्योंकि ये अनुष्ठान जो हमारा है, मुहर्रम का जो जुलूस निकलता है, ये प्रत्येक साल निकलता है और चूंकि ये हर साल निकलता है, आप केवल हमें 5 लोगों की अनुमति दे दें तो हम 5 लोगों से ही उस जुलूस को निकाल लेंगे। इस पर जो चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े थे, उन्होंने जवाब दिया कि ये जो कोविड-19 है, ये हर साल नहीं आता है। मतलब ये जो महामारी है, ये महामारी भी हर साल नहीं आती है। मुख्य न्यायाधीश बोबड़े ने यह भी कहा कि हालांकि किसी भी आदेश को पारित करने से इनकार कर दिया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 28 राज्यों और संघ को याचिका में निहित नहीं किया गया है और कोई भी आदेश को पारित करने से पहले उन्हें पहले सुनना चाहेंगे। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अभी हाल ही में उन्होंने लोगों को दादर, बाईकला और चेंबूर के मंदिरों में एक सीमित क्षमता में प्रार्थना समारोह में प्रार्थना करने की अनुमति दी थी, लेकिन ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि महाराष्ट्र और संघ राज्य पीठ के समक्ष थे। मतलब सीधा सा उनका ये कहना था कि मुहर्रम के जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर हमने जैन समाज में मंदिरों में पर्युषण के दौरान में अनुमति दी थी या हमने
पूरी रथ यात्रा को निकालने की अनुमति दी थी, तो उसका एक रीज़न ये भी था कि महाराष्ट्र और संघ जो राज्य थे वो पीठ के समक्ष थे। तो यहाँ उन्होंने जो ठोस आधार था अनुमति ना देने का, वो उन्होंने ये कहते हुए कहा, जो उनकी एक टिप्पणी थी जिसको कि हम कहेंगे एक विशेष टिप्पणी के साथ उन्होंने ये बात कही कि देश भर में जुलूस निकालने के लिए सामान्य निर्देश देने से अराजकता पैदा होगी और फिर से एक विशेष समुदाय को वायरस फैलाने के लिए टारगेट किया जा सकता है, इसलिए मुहर्रम का जुलूस निकालने के लिए अनुमति नहीं दी गई। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आते हैं, लाइक कमेंट्स और शेयर कर रही मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।